हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राज लांजेकर आप सबका पावर लिफ्टर फिर से एक बार न्यू सीरीज लेके आपके सामने आ रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इतने दिन में यहाँ पे जो अपने चैनल पे नहीं था, जस्ट बिकॉज मैं सोच रहा था कि आगे प्लानिंग क्या करूँ और आप सबके लिए क्या लेके आऊँ। क्योंकि अभी तक जितनी भी हमारी जर्नी चल रही थी वो थी नेशनल के लिए या वर्ल्ड्स के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ प्लान चेंज हो चुके हैं। जैसे कि मेरा कंपटीशन हुआ, आप सब ने देखा कि कंपटीशन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज कंपटीशन के दिन तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं जो ट्रैवल करके गया, जो एक मेरी ट्रेन मिस हो गई थी और फिर मैं नेक्स्ट डे उधर एक दिन ज़्यादा रेस्ट करने मिल रहा था मेरे को, लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद हम गए कंपटीशन अटेम्प्ट करने के लिए, तो मैं घर से निकला तो 23 केजी मेरा 83 केजी मेरा बॉडी वेट था, और फिर वहाँ पे पहुँचा तो मेरा बॉडी वेट ऑलमोस्ट 81 हो चुका था। तो वेट ड्रॉप भी हो गया था। उधर का टेम्परेचर के साथ मैच करने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन वो क्लाइमेट इतने जल्दी मैच नहीं हो पाया। 13 डिग्री बहुत कोल्ड था मेरे लिए, मतलब बहुत चिल्ड एटमॉस्फियर में इतना टेम्परेचर ले नहीं हो पा रहा था बॉडी का मेंटेन। लिटरली मेरा वार्म अप नहीं हो पाया, अच्छे से नहीं हो पाया, यही बोल सकते हो। लेकिन और ऐसे हुआ कि वार्म अप करके मैं जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट करने गया 260 केजी, तो रेफरी बहुत नज़दीक थे, डेप्थ बहुत ज़्यादा चेक कर रहे थे। उनका कहना यह था वर्ल्ड सिलेक्शन है तो डेप्थ भी उतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा फर्स्ट लिफ्ट नो लिफ्ट आया, जो कि स्ट्रॉन्ग मेरा सबसे बेस्ट स्क्वाट ही है। तो स्क्वाट अगर मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है और वो अटेम्प्ट मेरे हाथ से निकल जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होने के चांसेस रहते ही है। मेरा तो यही होता है भाई। बट इसके बाद भी मैंने फिर सेम अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैं गेम में रहना चाहता था। अगर स्क्वाट में फिर से बढ़ा देता और वो भी नो लिफ्ट हो जाता तो मैं वॉश आउट हो जाता। लास्ट 14 ईयर से एक भी बार मैंने वॉश आउट नहीं किया है, ऐसे परफॉर्म नहीं किया है। ये ठीक है, मेरा वर्स्ट परफॉर्मेंस था, लेकिन मैंने फिर से 260 अटेम्प्ट किया, वो पास किया। और मैंने 270 के लिए भी अटेम्प्ट किया, जो कि मैं जिम में भी करता हूँ। मैं उसके लिए भी बहुत डेप्थ देने गया, लेकिन वहाँ पे कोर की इन्वॉल्वमेंट इतनी अच्छी हुई, मेरी बैकग्राउंड हो गई, स्पीड कम हो गया, ग्राइंड होने लगा, ये सब हो रहा था। तो मैं स्कॉट में के एक ही अटेम्प्ट सिर्फ जो मेरा ओपनर था वही कंप्लीट कर पाया। अगर मेरा स्कॉट अच्छे से हो जाता तो शायद मैं पोडियम में टॉप 3 पे आप सबको दिखता ही था। बट पार्ट ऑफ गेम, मैंने स्कॉट को साइड में रखा, मैं बेंच के ऊपर फोकस करने लगा। लेकिन बेंच में भी मेरा पेक पेन हो रहा था। हार्डली 2 वीक्स बचे थे, तभी मैंने जो बेंच प्रैक्टिस किया था उसमें मेरे को पेक में बहुत गंदा पेन आया था। प्रैक्टिस में मैं कैसे कैसे करके 150 केजी का प्रैक्टिस करके गया था, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी ठीक ठाक हुआ। 262 केजी इज़ नॉट बैड। लेकिन ये साल मैं बेंच इतना परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा था। इवन डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में भी मैंने सेम नियर बाय नंबर्स बनाए थे। और डेडलिफ्ट तो मेरे को जब से सूमो लिफ्ट मैंने छोड़ा हुआ है तब से मैं कन्वेंशन में शिफ्ट हुआ, और कन्वेंशनल का सबसे बेस्ट लिफ्ट मेरा 260 है ऑन स्टेज, तो वो भी मैंने परफॉर्म किया। लेकिन ये सब करने के बाद मैं 5th रैंक पे आया था। मेरे को लगा मैं 4th रैंक पे हूँ, लेकिन नहीं, ये 5th रैंक था मेरा। और हमारा जो टारगेट था वर्ल्ड जाने का, उससे अगर नंबर मैच करे तो इतने बेस्ट नंबर नहीं बने थे। तो हमारा प्रोग्राम अभी इस बार पूरा चेंज हो गया है। मैं सोच रहा था कि लास्ट ईयर जब 2023 मैंने खेला था और 24 में गैप लिया था, फिर भी मैं इंडिया के टॉप 5 पावर लिफ्टर्स में भी 4th रैंक पे था, अगर आपने भी ये चेक किया रहेगा तो। और इस साल अगर मैं चेक करने जाऊँ तो मैं इंडिया के टॉप 10 पावर लिफ्टर्स में आज भी हूँ। जब से इंडिया में पावर लिफ्टिंग स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक के सारे नंबर्स गिन लो तो डॉट के हिसाब से इंडिया के टॉप 10 पावर लिफ्टर्स में मेरा नाम आता है। मैं अभी 10th रैंक पे फिलहाल हूँ। मेरे को 4th पे से खुद को फर्स्ट पे लेके जाने का सपना था, लेकिन भाई रजत रावत ने क्या परफॉर्मेंस की यार, बहुत मज़ा आ गया उनकी परफॉर्मेंस देख के। बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस था, वर्ल्ड लेवल की। और उनके शायद कुछ रील्स तो वर्ल्ड वाइड अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेजेस पे, तो बहुत अमेजिंग था उनका वो वाला लिफ्ट। और 93 केजी का कंपटीशन भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था। 93 केजी के बारे में और एक बोलूँगा, सिंगा शायद मेरे एक सिंगा जी सौरभ सिंह ना, हाँ सौरभ सिंह, मतलब मैं तो सिंगा सोशल मीडिया से उसको जानता हूँ, बट भाई ने भी बहुत अच्छा हाइप क्रिएट किया था कंपटीशन के लिए, और नेशनल रिकॉर्ड भी करने वाले थे। लेकिन भाई एक सीनियर प्लेयर है। हाँ, तो भाई 93 केजी के जो अपने भाई है शहजादा आलम भाई, भाई उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया यार, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, वो देख के बहुत मज़ा आया। तो इन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। बस एक मेरे रील पे जो कमेंट आया था सिंगा का कि बार बार एक ही प्लेयर आता है, मैंने वो किसी के लिए स्पेसिफिक रील नहीं बनाई थी, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आए थे। जैसे रजत भाई का भी मैसेज आया था, तो उन्होंने मैसेज भी किया था और पूछा भी मेरे लिए बनाया क्या, आई सेड नो।
तो उन्होंने भी ये जोक फॉर्मेट में ले लिया, चाहे फ़नी वे में ले लिया, उन्होंने भी खुद से कमेंट कर दिया था। बट सिंघा ने तभी थोड़ा सा सीरियस ले लिया था, पर्सनल ले लिया था और कमेंट कर दिया था मेरे इस पर। बट मैं उसको तभी आंसर नहीं कर पाया, मैंने तभी भी उसको रिस्पेक्ट दिखाया था और आज भी दिखाता हूँ कि हाँ सच में वो बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं मिल तो नहीं पाया उसको क्योंकि उसके आजू बाजू में बहुत सारे फैंस थे उसके, जो कंटिन्यू उसको बहुत चेयरअप कर रहे थे। जैसे एक दिन सिंघा के साथ गया था तो वही दिन मेरे साथ भी गया था, मेरा भी कंपटीशन बहुत ख़राब हुआ था, उसका भी कंपटीशन बहुत ख़राब हो गया। सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और, ऐसे हो ही जाता है। तो वो कमेंट, आप सिंघा फिर से खेलने आएगा और फिर से वही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट खेल के आना पड़ता है, तो ये हमारा रूट होता है, ये हमारा वे होता है आने जाने का, इसलिए वो बार बार कम्पीट करना पड़ता है मेरे को। मैंने स्पेसिफिक सिंघा का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसको बहुत लोग जानते हैं और अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। अगर उनके दिमाग में ये बात आ सकती है तो नॉर्मली बहुत सारे लोग मेरे को हर बार यही बोलते हैं कि आप बार बार एक ही चीज़ में कम्पीट क्यों करते हो। बस यही बताने के लिए मैंने अभी सिंघा के कमेंट के बारे में बात किया, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं था। रिस्पेक्ट तो हर एथलीट के लिए मेरे दिल में पहले से है। और सेम चीज़ फॉर हरीश ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई, और मैं खुद चाहता हूँ हरीश एंड एरन को भी मैं मिला। एरन इज़ ऑल्सो नाइस गाय, सो उसने भी मुझे अप्रिशिएट किया। मैं और एरन तो है ही अप्रिशिएट करने जैसा, सो डेडलिफ्ट उसकी भी बहुत अच्छी थी और नेशनल रिकॉर्ड के लिए जस्ट दोनों में फाइट चल रहे थे, दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो एक एशिया के लिए शायद जा रहा है, एक वर्ल्ड के लिए जा रहा है। ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि दो पोडियम, मतलब पोडियम शेयर करना है तुम्हें, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चैंपियनशिप में कर रहे हो। और मैंने एक रील पे भी देखा था यही चीज़ करते हुए, दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ फनी वे में। सो ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये रखना चाहिए सबको। और अगर ये रख के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि वर्ल्ड्स में कंफर्म ये आने वाले 2-3 साल में ही हमें पोडियम पे इंडियन एथलीट्स को देखने मिलेगा। बस मेरा भी यही सपना था, मैं भी यही बोल रहा था कि मेरे को पता था तभी भी कि मैं नंबर लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, लेकिन मेरे को पार्टिसिपेट इसलिए करना था कि हम लोग भी वर्ल्ड जा सकते हैं। मैंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में मैंने बहुत कम इंडियन एथलीट को देखा है, शायद नहीं देखा है तो भी बोल सकते हो। इक्विप में बहुत सारे एथलीट्स को मैंने एक आध दूसरी बार देखा हुआ है, लेकिन क्लासिक में मैंने कभी नहीं देखा था। मैं अगर अच्छा परफॉर्म करता और इंजरी मेरे को नहीं होती तो मैं कर लेता। इंजरी ये सारे एक्सक्यूजेस है, कभी कभी अपने प्लान में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और इंजरी हो जाती है। सो मेरे भी ये सारे एक्सक्यूजेस है, एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ मैं कि स्क्वाट भी हो पाता था, बेंच भी हो पाता था, डेड मैंने सुमो कर लिया, तीनों में प्रॉब्लम है। अगर मैं प्रिपरेशन करके जाता अच्छे से और रेफरी अगर इतने नज़दीक है तो मेरे को और नीचे डेप्थ देना चाहिए था। तो गलतियाँ सबसे होती है, कुछ गलतियाँ मैंने भी की, लेकिन चलो ठीक है, इन सब गलतियों को साइड में रखते हैं और अपने आगे की जर्नी की ओर जाते हैं। और अब हम इसके आगे नेवर गिव अप एटीट्यूड रख के ही जाएंगे और फिर से पावर लिफ्टिंग 83 kg में ही करेंगे और नेक्स्ट ईयर हम लोग हमारी पूरी जर्नी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास बहुत टाइम है। तो एक चीज़ थी कि प्योर लीन मसल गेन करना, जो बहुत टफ पड़ता है, लेकिन वही ईजी वे में, क्योंकि मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैं मेरे सारे मेजरमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, मेरा बॉडी वेट भी आपको दिखाऊंगा, और फिर इससे लेके आगे तक हम एकदम लीन मसल गेन कैसे कर सकते हैं। सो मेरा टारगेट है, आज मेरा जो बॉडी वेट दिखेगा वो उधर से लेके 86 या 87 kg तक ही मैं बॉडी वेट बढ़ाऊंगा, जो कि मैंने कभी नहीं किया है। होपफुली ये हो जाए। आप जानना चाहते हो कि मैं कैसे करूंगा, तो यही चैनल पे आप बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चैनल पे कंटिन्यूसली अभी यही आने वाला है कि हम लोग एक्चुअल लीन मसल गेन कैसे करें। हम लोग ये भी देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग पहले खुद को मेजर करके रखेंगे, फिर हमारे जर्नी की तरफ बढ़ेंगे, मसल गेन की तरफ, और वो कंप्लीट कैसे होते हैं ये भी दिखाएंगे। चलो सबसे पहले बॉडी वेट चेक कर लेते हैं। एनर्जी जिम वाला जो टूर है वो भी देख लो, वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है जहाँ पे मैं फिलहाल प्रैक्टिस करता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि क्या बॉडी वेट है हमारा आज का, और मेजरमेंट्स करने के लिए मेजरमेंट रूम है अलग से, वहाँ पे जाके कर लेंगे या फिर जिम में भी कर लेंगे। अभी भी लीन मसल्स है, अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस में कंटिन्यू कर रहा था, बस दिखा नहीं पा रहा था, क्योंकि पूरा प्लानिंग से मैं चल रहा था कि नेक्स्ट ईयर के प्लानिंग क्या रहेंगे मेरे, जिसमें मैं अच्छे से मेरा पूरा हर एक चीज़ आपको दिखा पाऊँ और compete भी कर सके। सो हमारा बॉडी वेट है 80 बॉडी वेट से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है लीन मसल गेन के लिए। मेरा फैट परसेंटेज अभी
BMI पे है तो चेक करने की जरूरत है नहीं। तो लीन फिजिक के साथ अब स्टार्ट करूंगा मेरी जर्नी और 83 kg में ही खेलूंगा, लेकिन तब तक मैं अपने मसल्स को अच्छे से हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि मेरा बॉडी वेट बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है, तो टारगेट है अपना 86। बार बार मैं यही दोहरा रहा हूँ और ये चलेगा अपना 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट 8 वीक का ये प्लान है। इंस्टाग्राम पे एवरी डे के अपडेट्स डालूंगा और रील मेरी हर वीकली आते रहेगी कि मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया हुआ है उसके ऊपर, और आप देखोगे क्या होता है। तो अगर सीखना है तो फॉलो करो और सब्सक्राइब भी कर लो। आप सबने देख लिया अपना आदि भाई पावर लिफ्टर। अब थोड़ी मेजरमेंट दिखाऊंगा मैं कि एक्चुअल लीन मसल गेन कैसे होता है, वो करेंगे और फिर तगड़ा लोड भी मारेंगे। सबसे पहले सबका फेवरेट बाइसेप चेक कर दे कितना है भाई, इधर बराबर इधर ही। फिटिंग भी देख लो टी शर्ट का, रुक ऐसा नहीं ऐसा, हाँ ये करेक्ट है। 14 ठीक है। और चेस्ट पट्टी मांग रहा है लगता है ये। हाँ ये सही है, 40 चेस्ट। ये वेस्ट, अरे हाय काफ। नॉर्मली लोगों का 16 का डोला होता है, मेरा काफ 16 का है और बाइसेप्स 14 है। तो ये है एकदम सिंपल से मेजरमेंट, इसके अलावा और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है लीन मसल गेन के लिए, क्योंकि बेली का फैट बढ़ता है तो भी पता चलेगा, और मसल गेन हो रहा है तो बाइसेप थाइज से सबसे ज़्यादा पता चलेगा। और बॉडी वेट अगर करेक्टली बढ़ा और सेम कंडीशन रही या इससे अच्छी कंडीशन रही तो डेफिनेटली मसल गेन बहुत अच्छा हुआ है। तो और ग्लेन आपके लिए एक वीडियो लेके आया है अमृतसर की, जिसमें बहुत बड़बड़ किया हुआ है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो। तो ग्लेन सबसे, और ये देखो ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, ये भी बहुत सारे रूपाली मैम बहुत सारे कंपटीशन में मेरे साथ थी, जो आपने बाकी वीडियोस में देखा था। और आदि जूनियर कितना बचा यार? आदि का 2 साल अभी भी जूनियर बचा है, और 2 साल भाई और जूनियर खेलने वाला है। तो ये भी बहुत मज़ेदार दिखाने वाला है आपको हर एक चीज़ कि कितने तगड़े लोड मारता है। इस बार टारगेट क्या है आदि? इस बार स्क्वाट 210, बेंच 150, डेड 260। अगर आदि के जूनियर कैटेगरी 66 के ये इम्प्रेसिव लोड लगे तो आदि को फॉलो कर ले। तो और आज मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और देखना चाहते हो न्यूट्रिशन क्या रहेगा, वर्कआउट क्या रहेगा, तो इसके पहले तो सिर्फ मैं नॉर्मली वीडियोस बना के डालता था पावर लिफ्टिंग रिलेटेड, लेकिन अभी ये फर्स्ट सीरीज रहेगी हमारी जो प्रॉपर मसल बिल्ड के ऊपर रहेगी। ये अच्छे से देख लो, इसमें पूरा वर्कआउट और न्यूट्रिशन सब कुछ आने वाला है। और इसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ और आपसे रिलेटेबल होते हैं तो होपफुली आपको उसकी हेल्प होगी। स्टे ट्यून फॉर मोर डिटेल्स। क्या बायो में क्या रहता है लिंक? नहीं हाँ, गो एंड चेक लिंक इन माय बायो। तो ये बहुत हेल्प होगा भाई, देख लेना। और एक चीज़ जो बार बार ट्रिगर होती है मेरे को, और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने सुमो लिफ्ट क्यों नहीं किया, तो हिप इंजरी थी इसलिए नहीं किया। लेकिन होपफुली मैं सुमो में शिफ्ट हो जाऊंगा। आज वही वर्कआउट करने वाला हूँ, अगर होता है तो फिर सुमो भी करूंगा, लेकिन कन्वेंशनल छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं खेलना चाहता हूँ और मैं जीतना भी चाहता हूँ। सो स्टे ट्यून माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन दबा लो और बहुत सारे वीडियोस का वेट करो।